अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम असद है और आज PHP ऊप का लेसन नंबर 11 है। और इस वीडियो लेसन में मैं आपके साथ मेथड चेनिंग के बारे में बात करूंगा। मेथड चेनिंग एक बिल्कुल सिंपल सी टेक्निक है जिसकी मदद से आप सिंगल टाइम में एक ऑब्जेक्ट की मदद से एक से ज़्यादा मेथड्स को कॉल कर सकते हैं। और वो जो ऑब्जेक्ट है वो किसी एक क्लास का भी हो सकता है या एक से ज़्यादा क्लासेस से भी बिलोंग कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास एक क्लास है, उसका आपने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया इक्वल्स टू न्यू ऑफ सम क्लास, और इसमें कुछ मेथड्स हैं, आप उनको कॉल करना चाह रहे हैं। ओबीजे फॉर एग्जांपल मेथड वन को आपने कॉल किया, उसके बाद आपने ओबीजे मेथड टू को कॉल किया, उसके बाद आपने ओबीजे मेथड थ्री को कॉल किया। ये एक सिंपल टेक्निक है, एक नॉर्मल टेक्निक है। आप एट अ टाइम ऑब्जेक्ट की मदद से एक स्पेसिफिक मेथड को कॉल कर रहे हैं। लाइन नंबर 5 पे मेथड 1 को कॉल किया गया, लाइन नंबर 6 पे मेथड 2 को, और लाइन नंबर 7 पे मेथड 3 को कॉल किया गया। यहाँ पे आप नोट करें, ऑब्जेक्ट का नाम बार बार लिखा जा रहा है हर मेथड के साथ। अगर आप मेथड चेनिंग की तरफ आते हैं तो उसका जो वर्जन है, अगर आप इन तमाम मेथड्स को कॉल करना चाहते हैं तो उसका वर्जन थोड़ा सा डिफरेंट है। आप कह सकते हैं कि जो मैंने अभी टेक्निक यूज़ की है, जो कि एक सिंपल सी टेक्निक है, मेथड चेनिंग इसका शॉर्टर वर्जन है। व्हाट आई मीन टू से इज़, यहाँ से मैं ऑब्जेक्ट को हटा देता हूँ, इस ऑब्जेक्ट को भी हटा देता हूँ, और मेथड चेनिंग की शक्ल में आपको कोड कुछ इस तरह से नजर आएगा। ऑब्जेक्ट इस मेथड को कॉल कर रहा है, उसके आगे फिर मेथड टू को भी आप कॉल कर सक रहे हैं, उसके बाद आप मेथड थ्री को भी कॉल कर सक रहे हैं। जहाँ तक परफॉर्मेंस की बात आती है, परफॉर्मेंस दोनों की सेम है, चाहे आप ये टेक्निक यूज़ कर लें, चाहे आप मेथड चेनिंग वाली टेक्निक यूज़ कर लें, लेकिन कोई दोनों में परफॉर्मेंस वाइज डिफरेंस नहीं है। आपके सामने एक छोटी सी एग्जांपल करता हूँ कि आप मेथड चेनिंग वाला काम कैसे अचीव कर सकते हैं, इस टेक्निक को आप एक्चुअली इंप्लीमेंट कैसे करते हैं। कोई मैंने यहाँ पे क्लास क्रिएट कर ली, और str1 equals to nothing, str2 कुछ मैं प्रॉपर्टीज यहाँ पे डिक्लेयर कर रहा हूँ, str3। ओके, यहाँ पे आके कुछ मैं सेटर मेथड्स लिख रहा हूँ। सेट str1, और यहाँ पे मैं साथ को स्ट्रिंग पास कर रहा हूँ, और इसको सेट किया जा रहा है बेसिकली। जो स्ट्रिंग 1 है असल में जो क्लास की प्रॉपर्टी है, जो कि प्राइवेट है, इसको सेट करना चाह रहा हूँ मैं। $this str1 equals $str। क्विकली इस मेथड को मैं रेप्लिकेट कर लेता हूँ जस्ट टू सेव द टाइम, और यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा, और यहाँ पे भी 3 आ जाएगा। ओके, एक मेथड यहाँ पे शो के नाम से बना लेते हैं, और ये मेथड क्या करेगा, जो भी मैंने प्रॉपर्टी को सेट किया हुआ होगा किसी स्पेसिफिक वैल्यू के साथ, जो शो वाला मेथड है उसके अंदर उस वैल्यू को हम आउटपुट करवा सकते हैं, जस्ट टू मेक श्योर कि प्रॉपर काम कर रहा है। str1, यहाँ पे मैं ब्रेक टैग यूज़ कर लेता हूँ ताकि जब मेरे पास आउटपुट आए तो आउटपुट डिफरेंट लाइंस पे आए असल में। ओके, ये str2 है, ये str3 है। ओके, अब क्विकली इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, obj इक्वल्स टू न्यू ऑफ सम क्लास, और सबसे पहले जो एक नॉर्मल टेक्निक है उसकी मदद से मैं कुछ वैल्यूज़ को सेट करता हूँ जो कि क्लास की प्रॉपर्टीज़ हैं, उनको मैं कुछ वैल्यूज़ असाइन करता हूँ। obj
सेट str1 स्ट्रिंग 1। इसी तरह से जो बाकी की स्ट्रिंग्स हैं मैं उनको भी सेट कर देता हूँ। ये स्ट्रिंग 2 है और ये सेटर 2 है, ये सेटर 3 है और ये स्ट्रिंग 3 है। अब इसके साथ ही जो मेरा शो वाला फंक्शन, शो वाला मेथड है, मैं इसको कॉल कर लेता हूँ और इसके कॉल करने पे मेरे पास जितनी भी प्रॉपर्टीज़ जिनको मैं ऑलरेडी सेट कर चुका हूँ उनकी वैल्यूज़ आउटपुट हो जाएंगी। obj शो। ओके, इसकी आउटपुट देखते हैं ब्राउज़र में। अगेन ये नॉर्मल टेक्निक है जो आप अभी तक यूज़ करते आए हैं विदाउट मैथड चेनिंग। तो देखें जो मैंने वैल्यूज सेट करवाई थी वो सक्सेसफुली यहाँ पे आउटपुट भी हो गई। अब इसको मेथड चेनिंग के थ्रू करते हैं। यहाँ से मैं ऑब्जेक्ट को रिमूव कर देता हूँ जैसा कि पहले किया था, और यहाँ से सेमीकोलंस को भी हटा देते हैं। इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, मतलब जिस तरह मैं नेक्स्ट लाइन पे लिख रहा हूँ ऐसे भी लिख सकते हैं, और एक सिंगल लाइन में भी लिख सकते हैं। टोटली इट्स अप टू यू। मतलब ऐसे आप सिंगल लाइन में भी लिख सकते हैं, और अगर आप सिंगल लाइन में नहीं लिखना चाहते हैं तो आप लाइन ब्रेक कर सकते हैं। इट्स टोटली अप टू यू, इसमें कोई इशू नहीं आएगा। तो मैंने लाइन ब्रेक कर ली। लाइन ब्रेक करने के बाद मुझे नज़र आ रहा है मैंने जितने भी मेथड्स कॉल किए वो काफ़ी क्लियरली नज़र आ रहा है, काफ़ी नीट लग रहा है। अब मैं यहाँ पे इसको शो करवाने की कोशिश करता हूँ जो भी मैंने प्रॉपर्टी सेट करवाई हैं। रिफ्रेश। इस बार देखें फैटल एरर आ गया। कॉल टू अ मेंबर फंक्शन सेट स्ट्रिंग 2 ऑन नल। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो सेकंड मेथड में कॉल कर रहा हूँ सेट स्ट्रिंग 2, इसे मैं नॉन ऑब्जेक्ट की मदद से कॉल कर रहा हूँ। यानी ऊपर मैंने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेने के बाद मैंने सेट स्ट्रिंग 1 को कॉल किया। अब यहाँ पे जो इंटरप्रेटर है उसको पता चल गया कि ये जो मेथड है सेट अंडरस्कोर str1 ये इस ऑब्जेक्ट से बिलोंग करता है। लेकिन नीचे जितने भी मेथड्स आपको नजर आ रहे हैं, यहाँ पे कंफ्यूजन आ रही है कि ये मेथड किस ऑब्जेक्ट से बिलोंग करता है। इसलिए जो मेरे सामने एरर मैसेज आया है वो कहता है कि कॉल टू अ मेंबर फंक्शन सेट अंडरस्कोर स्ट्रिंग 2 ऑन नल। नल का मतलब ये है कि कंफ्यूजन है, इसे किसी भी ऑब्जेक्ट की मदद से कॉल नहीं किया गया, विदाउट ऑब्जेक्ट इसको कॉल किया गया। ओके, अब हमेशा एक चीज़ याद रखें, जब भी आप मेथड चेनिंग वाला काम कर रहे होते हैं तो आप हमेशा जो उस क्लास का ऑब्जेक्ट है उसे लाजमी रिटर्न करवाते हैं। व्हाट आई मीन टू से इज, लाइन नंबर 10 पे चलते हैं और मैं नेक्स्ट लाइन पे आता हूँ। यहाँ पे आकर रिटर्न स्टेटमेंट लिखता हूँ और दिस को रिटर्न करवा देता हूँ, डॉलर दिस, दैट्स इट। इसको कॉपी करते हैं, पेस्ट पेस्ट। अब असल में हो क्या रहा है, अब जो str1 है ये एक ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा है। यानी इसका मतलब ये है कि अगर मैं इसको रिप्लेस कर दूं ऑब्जेक्ट के साथ तो ये दोनों इक्विवेलेंट है। आई मीन इसको मैं अगर ऐसे लिख दूं तो दोनों इक्वल है, यानी वो सेट वाला काम भी कर रहा है, साथ ही साथ एक ऑब्जेक्ट रिटर्न भी कर रहा है। अब इसको सेव करते हैं। सेव कर देने के बाद ब्राउजर पे चलते हैं, मैं रिफ्रेश करता हूं और रिफ्रेश करने पे देखें स्ट्रिंग 1 स्ट्रिंग 2 स्ट्रिंग 3 मेरे पास रिजल्ट्स बिल्कुल ठीक आ गए, जो कि मेरे डिजायर्ड रिजल्ट से। अगेन मैं इसको रिपीट कर देता हूं मैंने किया क्या है। कुछ मैंने सेटर मेथड्स बनाए, स्ट्रिंग 1 स्ट्रिंग 2 सेट स्ट्रिंग 3 और उसके बाद एक शो के नाम से। अब मेथड चेनिंग ये टेक्निक अचीव करने के लिए जो मैंने काम किया, जितने भी मेरे सेटर्स हैं हर सेटर में मैंने, जो कि मेरा करंट ऑब्जेक्ट है, आपको पता है जो दिस कीवर्ड है, जो दिस वेरिएबल है, वो करंट कॉलिंग ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो जस्ट मैंने इसको रिटर्न करवा दिया। इसको रिटर्न करवाने से क्या हुआ, जितने भी मेथड्स मैं कॉल कर रहा हूं हर मेथड एक्सप्लिसिटली दिस ऑब्जेक्ट को रिटर्न कर रहा है। और रिटर्न करने के बाद अब ये जो मेथड है ये एक ऑब्जेक्ट का काम भी कर रहा है। यानी कि ऑब्जेक्ट अगर रिटर्न कर रहा है तो ऑब्जेक्ट की तरह इसको इस्तेमाल किया जा रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल देखें, अगर आप इसको नोट करें तो इस मेथड के आगे मैंने फिर से एरो लगाया हुआ है, और यहाँ पे आप नोट करें ओबीजे के आगे मैंने एरो लगाया हुआ है। तो ऑब्जेक्ट के आगे आप एरो बेसिकली लगाते हैं। तो यहाँ पे जो मेथड है, जब एक ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा है, रिटर्निंग वैल्यू की वजह से ये वैल्यू सेट भी कर रहा है
लेकिन रिटर्निंग वैल्यू की वजह से जो कि एक ऑब्जेक्ट रिटर्न किया जा रहा है, ये एक ऑब्जेक्ट का काम भी कर रहा है, जिसकी वजह से फिर मैंने इस ऑब्जेक्ट पे सेटर 2 को कॉल किया और उसके बाद स्ट्रिंग 3 वाले सेटर को मैंने कॉल किया। तो इस वीडियो लेसन के लिए इतना काफ़ी है। अगर इसमें कोई कन्फ्यूजन रहती है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आई इंशाल्लाह हेल्प यू आउट। और जो मेरा चैनल है इसको सब्सक्राइब कर लें। उसके साथ ही साथ जो मेरी वीडियो लेसन्स हैं इनकी मुझे फीडबैक लाजमी दें। बेशक आप लाइक करते हैं या डिसलाइक करते हैं, मुझे फीडबैक लाजमी दें ताकि जो इनकी क्वालिटी है इनको मेनटेन किया जाए। तो जो नेक्स्ट वीडियो लेसन है इंशाल्लाह उसमें मुलाकात होती है। तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।